तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आपको इसमें भाषा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए ही यूज़फुल होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया हुआ है कि भाषा सीखने का निम्न में से क्या उद्देश्य है। आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, या दूसरों की बातों को समझ पाना, या अपने मन की बात कह पाना, या फिर प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो भाषा सीखने का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि सिर्फ दूसरों के आदेश निर्देश को सुन पाना या फिर खुद दे पाना? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या फिर दूसरों की बातों को समझने के लिए ही हमें सिर्फ भाषा का प्रयोग करना है, तो ये भी सही नहीं है। या फिर अपने मन की बात, हमें कुछ कहना है, हमारे मन की जो बात है उसे कहने के लिए, व्यक्त करने के लिए ही सिर्फ भाषा सीखने का उद्देश्य है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाने की योग्यता होनी चाहिए, इसलिए भाषा सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? यानी यह किसने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि बच्चों के विकास में, भाषाई विकास में समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन है स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, या फिर पियाजे ने। तो इसका आंसर जाएगा वाइगोत्स्की, सी। वाइगोत्स्की के विचार हैं कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे का वीडियो बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लिखित भाषा का प्रयोग। यानी हम लिखित भाषा का प्रयोग किस लिए करते हैं? कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, या फिर केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है? तो क्या सिर्फ कार्यालय के कार्यों के लिए, ऑफिस वर्क के लिए ही लिखित भाषा का प्रयोग होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, अपने अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। हम अपने, हमारे में जो भी चल रहा है, हमारी जो भी चीज़ें हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी हम क्या करते हैं? भाषाई लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। सी है केवल साहित्य सृजन, तो हमें सिर्फ साहित्य नहीं लिखना है, सिर्फ पोएट्री, प्रोज ये लिखने के लिए भाषा, लिखित भाषा का यूज़ नहीं करते। डी है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, यानी अगर क्लास में, लैंग्वेज की क्लास में आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका आयोजन मुख्यतः इनमें से क्या करता है? ए है आकलन का काम करता है, यानी आप उससे बच्चों का आकलन करते हैं कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं, बच्चे भाषा सीख रहे हैं या नहीं। बी है रोचकता और जोश लाता है, या फिर बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सी है अध्यापक के काम को सरल बनाता है, या फिर टीचर के काम को इजी करता है, टीचर बच्चों को जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसको इजी करता है, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ठीक है, बच्चे जागरूक होते हैं, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और भाषा सीखने की प्रक्रिया उनकी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य निम्न में से क्या है? ऑप्शन है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र। कविता और कहानियाँ सुनाइए तो बच्चे कल्पना करना शुरू कर देते हैं, कहानियों के माध्यम से वो कल्पना करते हैं कि वहाँ पर हैं। तो क्या सिर्फ इसका पोषण करना, सिर्फ इसको बढ़ावा देना मात्र है? तो नहीं, बिल्कुल गलत। बी है भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, या फिर आपने कहानी कविता पे चर्चा किया, प्रश्न पूछे, तो आप सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि बच्चा भाषा सीख रहा है कि नहीं, और
बच्चे ने भाषा कितनी सीखी, आकलन करना, ये भी गलत है। सी है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, या फिर चर्चा करके प्रश्न पूछ करके आप सिर्फ साहित्य के प्रति बच्चों में इंटरेस्ट जगाइए, पोएट्री के लिए, प्रोज के लिए, या किसी के लिए भी, स्टोरी के लिए, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना, बच्चे की कल्पनाशीलता को भी पोषण मिले, ठीक है, बच्चा साहित्य में रुचि भी ले, भाषा भी सीखे, सभी कुछ होना चाहिए ना कविता कहानी पे चर्चा एवं प्रश्न पूछने के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा का साहित्य एवं विकास डैश डैश के बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन है किसके बाहर नहीं हो सकता। ए है साहित्य, समाज, विद्यालय या फिर परिवार। तो भाषा का साहित्य एवं विकास जो है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए, एक बच्चा है वो भाषा को साहित्य के बाहर सीख सकता है, विद्यालय से, समाज से, परिवार से, ठीक है। तो साहित्य जो है ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ। सी विद्यालय है, सिर्फ बच्चा विद्यालय में ही भाषा सीखे ऐसा नहीं हो सकता, विद्यालय से बाहर परिवार समाज से भी वो भाषा सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है परिवार, तो बच्चा सिर्फ परिवार में ही रहकर नहीं रहने वाला है, तो सिर्फ परिवार से ही वो भाषा का अस्तित्व एवं विकास है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा सिर्फ परिवार में या कोई भी सिर्फ परिवार में भाषा सीखेगा। तो समाज से बाहर भाषा का अस्तित्व एवं विकास जो है वो समाज से बाहर नहीं हो सकता। साहित्य विद्यालय एवं परिवार से बाहर हो सकता है लेकिन समाज से नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुकूल है, ठीक है। ऑप्शन है बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, गलत है। बी है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, सिर्फ आप स्कूल में ही भाषा नहीं सिखा सकते बच्चों को, ये भी गलत है। सी है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, ये भी गलत है। डी है प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है समावेशी कक्षा में। देखिए, कक्षा में अगर दीवारों पे रंगीन चार्ट पेपर लगा हो, कविताएं कहानियाँ लिखी गई हों, अल्फ़ाबेट्स या हिंदी के वर्णमाला हो, कुछ भी बच्चों से रिलेट करते हुए हो ना, तो बच्चे ज़्यादा आसानी से सीखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है उनके लिए, ठीक है। तो प्रिंट समृद्धि माहौल जो है भाषा सीखने में बच्चों की बहुत मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सारे ही जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके सीटेट पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यही सही दिख रहा। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में, देखिए अगर घर में बच्चे भाषा स्वतः ही सीख जाते हैं। परिवार में जब भाषा शुरू होती है तो बच्चों को भाषा आपको बहुत ज़्यादा सिखानी, आपने देखा हुआ है एक छोटा बच्चा होता है घर में, उसे आपको बहुत व्याकरण भाषा और भाषा का पूरा ज्ञान कराने सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तब वो बोलना नहीं शुरू करता, वो भाषा स्वतः ही सीख जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, ठीक है। प्राथमिक स्तर की कक्षा है, उसमें कई राज्यों के बच्चे आए हैं जो कि अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में, मतलब ऐसी स्थिति में बच्चों का भाषाई विकास कैसा होगा, तो ऑप्शन है अवरोध ही प्रस्तुत करेगा, यानी कि अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं तो बच्चों के भाषा विकास में अवरोध उत्पन्न होगा।
बी है बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि एक भाषा न होकर कई भाषाएं हैं। सी है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करेगी, या फिर सी अनमोल संसाधन यानी एक बच्चा है जो कई भाषाओं का ज्ञान अर्जन कर रहा है तो ये अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करेगा, या फिर जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करता है। जब एक बच्चा एक क्लास में कई राज्यों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो उसमें अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करेगा। बच्चे एक साथ कई भाषाओं का ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित हैं। क्लास 1 की टीचर हैं, उनका एक स्टूडेंट है, उसके भाषाई विकास को लेकर वो परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि ऑप्शन है विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। बी है विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है इसलिए परेशान है, या फिर विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है इसलिए परेशान है, या डी विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन डी से देखते हैं। अगर बच्चा जो है स्टूडेंट है पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है तो टीचर को इसमें परेशान होना ही नहीं है। आप कई सारी एक्टिविटीज़ अपनाकर विद्यार्थी का पठन पाठन में रुचि इंटरेस्ट जगा सकते हैं। ऑप्शन सी है विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, इसका भी सलूशन है। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग होने से भाषाई विकास पे कोई असर नहीं होता है, बल्कि बच्चे एक साथ 2 भाषा सीख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। बच्चा जब बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा तो उसका भाषाई विकास जो है वो बहुत कम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। ऑप्शन बी है निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। ऑप्शन सी है कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, या डी सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। तो डी से शुरू करते हैं। देखिए सभी बच्चों की बोलना जो है उसकी गति एक समान नहीं होती है। कोई बच्चा जो है जल्दी बोलना सीखता है, कोई बच्चा देर में बोलना सीखता है। ए है बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है, ऐसा भी नहीं होता है। भाषा और बोली का गरीबी अमीरी से कोई भी लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। जब बच्चों को अपनी बात कहने का और बड़ों से सुनने का, भाषा को सुनने और कहने का जब बच्चों को अधिक से अधिक अवसर मिलेगा तो बच्चे क्या है बोलना सरलता से सीख जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है, यानी जो भाषा है वो बिल्कुल समृद्धशाली है स्कूल में और इसका परिवेश भाषाई समृद्धता से है। तो इसका क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। बी है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। डी है मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर। तो ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। सिर्फ सुनने से आप किसी भाषा को समृद्धशाली नहीं बना सकते, तो ये गलत है। सी है अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। टीचर को एक से अधिक लैंग्वेज की जानकारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा जो है क्लास में वो भी भाषा में बहुत जानकार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन बी है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। बहुत सारी भाषाओं के डिक्शनरी आपने रख दी है, इससे भाषा बोलना और सीखना नहीं आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर। जब आप क्लास में बच्चे को, स्टूडेंट को बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के अधिक से अधिक अवसर देंगे तो भाषा क्या होगा? समृद्धशाली होगा। तो क्लास का जो भाषाई परिवेश है वो समृद्धशाली बनाने के लिए हमें बच्चों को बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर देने होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? आप टीचर हैं, आपके विद्यार्थियों के भाषा संबंधी विकास को आपको जानना है, उसका आकलन करना है, तो आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी? ऑप्शन ए है मौखिक कार्य करवाने पर। सिर्फ आपने उसे मौखिक कार्य करवाया, इस पर आप आकलन लगा लेंगे कि हाँ उसकी भाषा संबंधी विकास हो रही है या नहीं। या गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन से आप उसका आकलन करेंगे कि भाषा संबंधी विकास है या नहीं। कक्षा कार्य के अवलोकन पर, कक्षा कार्य वो क्या है, कक्षा में एक विद्यार्थी कैसा कार्य कर रहा है, उस पर आकलन लगाएंगे कि भाषा संबंधी विकास है या नहीं। या फिर पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? क्लास में आपके बच्चे हैं, वो पाठ में, लेसन में आए हुए जो नए शब्द हैं, जो वो बिल्कुल जानते नहीं हैं उन शब्दों के बारे में, उनका अर्थ वो जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? शब्दकोश देखना सिखाएंगे। आप ये बोलेंगे कि डिक्शनरी ले लो फटाफट से और फिर सारा आंसर देख लो, नहीं ये नहीं करना है। बी है शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, या फिर आपने उसका शब्द जो है उसका अर्थ लिखकर बता दिया कि यही इसका अर्थ होगा, तो इससे बच्चा कुछ भी सीखेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक टीचर को क्या करना है? पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करना है। ठीक है, आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो भी ऐसे शब्द आ रहे हैं जो बच्चों को नहीं पता, बच्चे नहीं जानते, तो आप पाठ के साथ साथ अर्थ समझाने की स्थिति भी पैदा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक